के न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सूरत के संग्रामपुरा इलाके में सलमान टूर एंड ट्रैवल्स की ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर और दुनिया भर में मशहूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हाथों से किया गया। सलमान टूर एंड ट्रैवल्स के ज़रिए आप हज, उम्रा और ज़ियारत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ सूरत। के न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शरीफ शेख। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, माशाअल्लाह किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी हज़रत, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। जी हज़रत, आज यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम रखा गया था? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। आज गुजरात के शहर सूरत में मैं हाज़िर आया हूँ और प्रोग्राम सरकार सैयदना गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं शरीफ की मुनासिबत से जश्न गौसे आज़म एक जलसा रखा गया है। लेकिन ख़ास तौर पर इस जलसे के साथ साथ मेरे मुहिब गिरामी जनाब जावेद साहब ने यहाँ पर टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफ़िस का इफ्तिताह करना था। उनको सलमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो हमारी ख़ुद की है, हमारी कंपनी है, काफ़ी साल पुरानी है और उसकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 साल से चलती हैं। तो जो सूरत के रहने वाले हमारे जावेद साहब हैं, वो भी इन खिदमत में आगे बढ़ने के लिए हाज़िर आए और उन्होंने यहाँ पर हमारी नाम से इस ऑफ़िस का इफ्तिताह किया। तो इसमें इफ्तिताह में भी हाज़िर होना था और साथ ही इस फातिहा ख़ानी के साथ गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जलसे में भी हाज़िर आए। माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा इससे हटके मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है? यहाँ पे मेरी मुराद दीन और दुनिया दोनों इल्म से है। सबसे पहली बात यह है कि आज के दौर में नहीं, हर ज़माने में इल्म हासिल करना मुसलमान के लिए फ़रीज़ा ये फरमाया गया है। और हम तो बारहा इस बात को कहते भी हैं, मुसलमान हो और जाहिल हो, ये दो अपोजिट चीज़ें हैं। मुसलमान जाहिल रह ही नहीं सकता, और अगर कोई जाहिल रहता है तो ये बहुत बड़ी बीमारियों की जड़ लेकर के चलता है। सारे गुनाह, जितनी बुराइयां होती हैं, ये जहालत के पेट से पैदा होती हैं। आदमी, क्योंकि हदीस पाक आपको पता होगा, इल्म जो है रोशनी को कहते हैं, और जब रोशनी आ जाती है तो आदमी को गलत और सही की पहचान मालूम हो जाती है। वरना अंधेरे में रहता है तो उसके लिए सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो इल्म हासिल करना इसी ज़माने में नहीं, हर ज़माने में। और दूसरी चीज़ आपने जो पूछा है, दीन और दुनिया दोनों मुराद है। पहली बात यह है कि इल्म जो है, दीन और दुनिया ये तकसीम किया गया है, इल्म एक ही है। नीयत से फ़र्क हो जाता है। अगर आप कुरान और हदीस या तफसीर भी कमाने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वह दुनियावी इल्म है, वो दुनिया हासिल कर रहा है उससे। और अगर कोई मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फ़िज़िक्स, अल्लाह की रज़ा हासिल करना मकसूद है उसका, तो वो भी दीनी इल्म हो गया उसका। तो नीयत से आदमी के वो तकसीम हो जाता है। बाकी इल्म तो एक है। इल्म हासिल करने की असल जो नीयत होनी चाहिए और मकसद होनी चाहिए, वो ये है कि इंसान अपनी हकीकत को पहचाने और अपने रब को पहचाने। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है सर, हजरत के माँ बाप के लिए आज के दौर में अपने बच्चों को परवरिश कैसे करनी चाहिए, किस बातों पे ध्यान देना चाहिए? बस वैसी परवरिश करनी चाहिए जैसे कुरान ने बताया है। कुरान में सूरह लुक़मान 21वें पारे में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने लुक़मान हकीम की नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, वो पूरा कुरान में बयान फरमाया। सबसे पहली चीज़, बाप अपने बेटे को क्या नसीहत करता है?
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں 21ویں پارے میں سورہ لقمان. یہ اگر پڑھ لے تو ہر باپ کو پتہ چل جائے گا بیٹے کو پہلے کیا کیا نصیحت کرنا چاہیے, کیا کیا تربیت کرنی چاہیے. حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں یاد کرو. اللہ فرما رہا ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, سب سے پہلی چیز. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر باپ بیٹے کو نصیحت یہ کرے کہ بیٹا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر, نماز پڑھ, اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روک, اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کر. یہ بچے کی تربیت میں ماں باپ کا حصہ ہونا چاہیے. اور پھر قرآن نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ چہرہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا, چیخ پکار کر کے بات نہیں کرنا, چلنا ہو تو درمیانی اعتدال کے ساتھ چلا کرے. یہ ساری نصیحتیں اس میں موجود ہیں. چاہیے کہ ہر باپ کو یہ سورہ لقمان پڑھے اور اس کی تفسیر پڑھے اور سمجھے اور اپنے بچوں کی تربیت ویسی ہی کرے. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں بات آئی ہے وہ یہ ہے, اللہ فرماتا ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اگر تو برائی کرے گا, چاہے وہ آسمانوں میں جا کر کرے یا زمین کے اندر جا کر کرے یا پہاڑ میں چھپ کر کے کرے. اللہ فرماتا ہے, یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یاد رکھنا برائی ایک دانے کے برابر, بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو, قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے لائے گا. وہ برائی تمہیں سامنے دکھائی جائے گی. انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. تو بچوں کو آج سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالیں, اللہ کا خوف ڈالیں. اور ہر ماں باپ آج چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا فرما بردار بنے, جبکہ انہوں نے بہت محنت کر لی ہے, ان کو کھلونے دلائے, موبائل دلائے, گاڑیاں دلائی, لیکن 16 سال کا ہونے کے بعد تو یہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جینے لگتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو اس کی خواہشات پوری کر چکے, پھر بھی بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کی تربیت اس کی نفسانی خواہشات کے حساب سے مت کرو, اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرو. تم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. پھر آپ 60 سال کے ہو جائیں, 70 سال کے, 80 سال کے ہو جائیں, تب بھی بیٹا جو ہے نا تمہارے ساتھ ادب کا معاملہ رکھے گا. تو بچوں کی تربیت کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ مطالعہ کریں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, قرآن نے کیا فرمایا, اس اعتبار سے تربیت کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایک انقلاب آ جائے گا. ماشاء اللہ. ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.